आके गिरा हुआ है। ऐसे सामूहिक स्तुति देवताओं ने की। कहा? माता देवकी के कमरे में आकर। या पता देवकी को नहीं है कि सारे देवता स्तुति और स्तुति करके जब सब देवता पधार गए, अब भगवान का जन्म होने वाला। समय क्या है? भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, आधी रात का समय, रोहिणी नक्षत्र, रिमझिम बारिश हो रही है, शीतल मन सुगंधित हवा चल रही है, निशीत काल है। एकाएक जब समय आया तो जितने ऋषि महात्माओं का यज्ञ का कुंड जो अग्नि बुझा दी गई थी कंस के भय से, स्वतः अग्नि जली गई। जितना भी हवन का कुंड था संसार में या भारतवर्ष में, जो भी सब अपने आप जल गए। जितने भी दीप बुझाए गए थे कंस के द्वारा, सब दीप प्रज्वलित हो गए। स्वतः केवल भगवान के जन्म का समय। चारों ओर मौसम सुहावना, सारे प्राणी प्रसन्नचित भगवान के आने का। धरती प्रसन्न, जमुना प्रसन्न, क्योंकि सबके प्राण, सबकी आत्मा, सबके जीव, सबके सुख आलू। देवकी सोई है, उनके गर्भ के यानी उनके पेट पर पहले एक गोलाकार नीला प्रकाश है। गोलाकार नीले रंग का प्रकाश, वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन होता है और वह प्रकाश प्रणव, जिसे कहते हैं ओंकार या ओम, जिसे धीरे धीरे वह प्रणव में बदलता है। पहले नीला प्रकाश प्रणव में बदला ओंकार में, और ओंकार धीरे धीरे जब समाप्त हुआ तब एक नील रंग का बालक, सलोना बालक नीले रंग का, ओंकार के समाप्त होने पर देवकी के पेट पे, अब वह बालक धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तो समाप्त होते होते वह चतुर्भुज रूप में लगा और वह देवकी के पेट के बगल में जमीन। नीला प्रकाश देवकी के पेट पर, प्रणव ओंकार देवकी के पेट पर, छोटा बालक देवकी के पेट पर। लेकिन जब चतुर्भुज रूप में परिणत हुआ, अभी दोनों पति पत्नी अक्षता गए। भगवान ने कहा, आप दोनों प्राणी पूर्व जन्म में तपस्या किए थे और जब मैं प्रसन्न हुआ तो आप दोनों ने पुत्र होने का वरदान दिया कि आप जैसा मेरे को पुत्र होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि मेरे जैसा तो दूसरा संसार में कोई है ही नहीं, 3 लोक 14 भुवन में भी मेरे जैसा कोई नहीं, तो मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो मैं इस रूप में इसलिए आया कि आप ये जान सकें कि भगवान मेरे बेटा के रूप में आ गए। अगर मैं बालक के रूप में आता तो आप दोनों कैसे समझते कि भगवान आए हैं? कोई सांसारिक बेटा है, कोई साधारण बेटा है आ गया। इसीलिए मैं चतुर्भुज रूप में आया और इसी रूप में मैंने दर्शन भी दिया था उस समय, इसलिए इस रूप में, ताकि आप समझें कि आपने जो तपस्या की थी, अब मैं प्रसन्न हुआ था और आपने जो वरदान मांगा था उसकी पूर्ति के लिए मैं आया। प्रमाणित हो गया, प्रसन्न हो गया। जय महाराज स्तुति भी किए दोनों प्राणी, धन्य हो प्रभु, आप भक्त की लाज रखने के लिए, भक्त को प्रसन्न करने के लिए, उसका परिश्रम का पारिश्रमिक देने के लिए आप मेरी तपस्या की मजदूरी देने आ गए। मेरे हो भाग, जिसके पुत्र भगवान बने, उसके भाग की सराहना ब्रह्मा शंकर भी नहीं कर सकते, शेषनाग भी नहीं कर सकते, सरस्वती भी नहीं कर सकते। जिसके पुत्र भगवान बन जाए, उस माता पिता के सुख की गणना, उस माता पिता के भाग की गणना क्या सरस्वती शेषनाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम लोग क्षुद्र जीव करते हैं। स्तुति के बाद
तो वहां पर व्यास जी लिखते हैं कि रूप कैसा भगवान का है, भगवान का रूप कैसा है। ये दोनों प्राणी देख रहे हैं, तो भगवान का रूप जो है उसका वर्णन कई श्लोकों में व्यास जी ने किया है, लेकिन यहाँ पर मैं एक श्लोक का वर्णन करता हूँ। लिखते हैं व्यास जी, तम अद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार उदा उधम श्री वत्स लक्ष्मम गल शोभी कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोग सौभगम तम अद्भुतम, अद्भुत आश्चर्यजनक, जैसा कभी नहीं देखा जाता, अचंभित, बालक मम्बुजेक्षणम, बालक, अम्बुजेक्षणम, क्षणम माने आंख, और अम्बुज जल में जन्म लेने वाला यानी कमल। अद्भुत बालक, उसकी आंखें कैसी है, तो कमल के समान लाल, अब बड़ी बड़ी, अब कोमल। तम अद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम, चार भुजाएं हैं, और उसमें है क्या, शंख गदा उदा उधम, शंख है, गदा है, आयुधम माने और चक्र और कमल है, चारों भुजों में। शंख गदार उदा उधम श्री वत्स लक्ष्मम, श्री वत्स का चिन्ह कहाँ है, लक्ष्मम सीना पर बाएं से, श्री वत्स लक्ष्मम गल शोभी कौस्तुभम, गल गले में, शोभित शोभित हो रहा है, कौस्तुभ जो कौस्तुभ मणि निकली थी समुद्र से, उसको भगवान ने गले में डाल दिया। तो गल शोभी कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि शोभा दे रही है। और पीताम्बरम, पीत जोर अंबर, पीला अंबर यानी पीताम्बर भगवान के कंधे पर लटक रहा है। और सांद्र पयोद सौभगम, और सांद्र माने नमी वाला, और पयोद माने बादल, और सौभगम माने सुंदर, यानी पानी से भरा बादल के समान, यानी नीले रंग के बादल के समान भगवान का पूरा शरीर है। अब एक लाइन में पूरा सारा, देवकी के बगल में एक अद्भुत बालक जिसकी आंखें कमल के समान बड़ी बड़ी, लाल और सुंदर है, चार भुजाएं हैं, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए। बाएं सीने पर श्री वत्स का चिन्ह है, और गले में कौस्तुभ मणि शोभा दे रही है, और भगवान के कंधे पर पीताम्बर फहराना है, और जैसे नीला बादल जो पानी से भरा है उसके समान इनका सुंदर शरीर है। ऐसा भगवान की सुंदरता का वर्णन व्यास जी ने किया है। यह तो कई श्लोकों में। अब है सो स्तुति करने के बाद दोनों प्राणी कहते गुरु अब आप बालक बदले, कंस जानेगा अभी भी दौड़ा आएगा। इस रूप में वो अभी आश्चर्य मानेगा, आप छोटा बालक बन गए। भगवान ने क्या कहा, जब छोटा बालक बन जाऊंगा तो मेरी रक्षा दोनों आप नहीं कर सकते। अभी मैं इस रूप में हूं, अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा, लेकिन जब बालक बन जाऊंगा तब मेरी रक्षा आप दोनों नहीं कर सकते, तो हमको कहीं पहुंचाना पड़ेगा। ये कहां पहुंचाना पड़ेगा? तो गोकुल में नंद बाबा है, वहीं हमारे बड़े भैया बलराम जी हैं। वहां एक लड़की उत्पन्न हुई यशोदा के गर्भ से। आज ही वहां ले जाकर के आप यशोदा के बगल में मुझे सुला दें, और वहां जो लड़की पैदा हुई है उस लड़की को लेकर आप स्वयं चले आए इस जेल में। इतना आपको करना पड़ेगा।